साथियों, आपसे ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता मेरे को है, क्योंकि आप तो नौकरी कर रहे हैं, अपने कर्म स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं साथियों, लेकिन मैं पिछले 7 माह से केवल और केवल उन लिस्टों का इंतजार कर रहा हूं जो ये साथी मेरे पे कुछ जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कृपाल दाद्रवाल ने नेता बनने के लिए ग्रेड 3 का को पकड़ लिया, सेकंड ग्रेड को भूल गए। अरे सेकंड ग्रेड का साथियों, क्या ग्रेड 3 के साथी मेरे शिक्षक नहीं है क्या? तो ये जो अनगलन आरोप लगा रहे उनमें कोई सत्यता नहीं है। ग्रेड 2 के ट्रांसफरों को आपसे ज्यादा इंतजार मुझे है। रही बात कि ट्रांसफर कब होंगे, साथियों पिछले दिनों निदेशालय गया था, उसके अलावा एमएलए से भी मैं लगातार संपर्क में हूं। कुछ ये जो पैसों का लेन देन करके ट्रांसफर करवाने वाले एजेंट हैं उनसे भी वार्तालाप हुई, क्योंकि जब हमारे मैच चलते हैं खेल में जो सटोरी असली भाव बता देते हैं तो सोचा उनसे भी संपर्क कर लिया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि शिक्षा मंत्री की मंशा पूरी वरिष्ठ अध्यापकों की ट्रांसफर करने की है, क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय लक्ष्मणगढ़ का जो दाग लगा है तबादलों के नाम पर उसको धोना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है, क्योंकि 2 बार 3 बार हमारे साथ में पहले भी गलत हो चुका है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से जो सूचना मिल रही है, यदि साथियों 10 तारीख तक इनकी ओर से कोई हमारे प्रति सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तो फिर हमें इस आशा और विश्वास के साथ में इन पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है। हमें अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा मेरे ग्रेड 2 के साथियों, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबे इंतजार हो गए। तीसरी बार भी हमारे से इन्होंने आवेदन ले लिए और यदि इस बार भी हमारे साथ में धोखा होता है तो उसके जिम्मेदार भी हम होंगे। यदि साथियों अब की बार तबादले नहीं हुए तो फिर वही विधानसभा सत्र, उपचुनाव, पंचायती राज चुनाव, फलाना ढीकला आते रहेंगे। तो आपको भी मानसिक रूप से तैयार रहना है आपके अधिकारों के लिए। हो सकता है ग्रेड 2 के ट्रांसफर लिस्ट 10 तारीख से आ जाए, इसकी पूरी संभावना है। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि हमें उन वरिष्ठ अध्यापकों की ट्रांसफर लिस्टें तो कम से कम मंत्री साहब को सद्बुद्धि देकर जारी करवाएं, जिससे वरिष्ठ अध्यापक और सब मिलकर हम मेरे ग्रेड 3 के साथियों के लिए आंदोलन कर सकें, उनको उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उनकी लड़ाई एकजुटता से लड़ सकें। लेकिन यदि 10 तारीख तक लिस्टें नहीं आए तो आप ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के साथियों के लिए यदि सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है मेरे ग्रेड 3 के साथियों को भी कोई संकोच नहीं होगा। यदि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने के लिए हम दोनों ग्रेडों की मांग एक साथ करेंगे और ग्रेड 2 के साथियों को भी कोई संकोच या आपत्ति नहीं होगी कि हम ग्रेड 3 के साथियों की मांग भी साथ रखेंगे। साथियों, ये कैडर बेस संगठन तथा कथित ग्रेड 3 के ठेकेदार संगठन आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है, हम लड़ेंगे। ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के दोनों साथी, दोनों शिक्षक एक दूसरे की ताकत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत बनकर हमें सामूहिक प्रयास के माध्यम से दोनों ग्रेडों के शिक्षकों के साथ में न्याय करवाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है और जब तक मुझे ये बीमारी, अब जो साथी कुछ ने कहा कि मुझे बीमारी हो गई और मुझे वास्तव में ये शिक्षकों की मान सम्मान और अभिमान के लिए लड़ने की बीमारी हो गई, और जब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। और मुझे तो लगता है कि ये तो लाइलाज बीमारी है, जब तक इस बीमारी से छुटकारा ये जीवन है जब तक तो मिलने वाला है नहीं। कुछ साथी टीएसपी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपके टीएसपी संघर्ष समिति के महेंद्र जी शर्मा जी, उनसे मैंने हाथ जोड़कर बार बार विनम्र निवेदन किया था कि आप पधारें, लेकिन वो नहीं पधारे। खैर उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, उम्मीद करते हैं आगे वो पधारेंगे। हमारे ग्रेड 3 के जो
मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी को जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में हमने डार्क जोन और टीएसपी की बात स्पष्ट रूप से लिखी थी। यदि किसी साथी को किसी प्रकार की शंका है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। आप ग्रेड 3rd और 2nd के साथियों को मानसिक रूप से तैयार हो जाना है। आज 3 तारीख हो गई, हमारे पास केवल और केवल 7 दिन का समय है। ये अगस्त का महीना है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी अगस्त क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा साथियों, लेकिन आप सभी को शिक्षक संगठनों की जंजीरें तोड़ कर आना होगा और जो ग्रेड दोनों में मतभेद करने का जो काम कर रहे हैं उनको मुंह पे तमाचा जरूर मारना होगा कि साथियों, ये जो हमारी ग्रेड और 2nd और 3rd के जो वर्तमान में परिस्थितियां हो रही हैं, उनके जिम्मेदार भी आप सामान्य शिक्षक हैं कि आप रसीद कटवाने के लिए तो सभी शिक्षक संगठनों चलो 100 रुपए का काम है, रसीद काट देते, कटवा लेते हैं, लेकिन जब उत्तरदायित्व की बात आती है, आप किसी से उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए उनसे बात नहीं करते। मैं ग्रेड 3rd के साथियों से कहना चाहूंगा, राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक तक ये सूचना जा चुकी थी कि 1 अगस्त को महापड़ाव है और 1 अगस्त को महापड़ाव डाला गया, ये भी सूचना जा चुकी है। लेकिन कितने शिक्षकों ने अपने अपने जो जिनको रसीद कटवाई और जिनकी सदस्यता ले रखी है उनको फोन करके कहा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, आप भी लड़े। और जो ये ठेकेदार संगठन कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, अरे मेरे साथियों, जब 14 तारीख को बैन लग जाएगा, अब विधानसभा घेराव क्या, जो कुछ कर लो, आपको जो अंदर से मिलेगी गोली वो एक ही मिलेगी, झुंझुना, बैन खुलते ही कर देंगे। तो यदि वो ठेकेदार संगठन वास्तव में ग्रेड 3rd के हितैषी हैं और ठेका ले ही रखा है, अपने बात की बपोती मानते ही हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 14 तारीख से पहले राजधानी जयपुर में आकर चाहे आमरण अनशन करो, धरना दो, महापड़ाव डालो, हरपाल दादरवाड़ और महासंघ आपके पीछे खड़ा है, लेकिन आप आए, आप ग्रेड 3rd के सच्चे हितैषी हैं तो आप जरूर आए। और जो ये कैडर बेस संगठन वाले वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर काफी तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, मंत्री के साथ जाकर गुलदस्ता खिंचवाकर, फोटो खिंचवाकर जो करते आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, क्या 10 तारीख का हरपाल दादरवाड़ ने ऐलान कर दिया, क्या आप इस तैयारी में लग रहे हैं कि कैसे शिक्षकों को रोके? यदि आप में कैडर बेस संगठन के लिए आप में थोड़ी सी भी शिक्षकों के लिए आप स्वाभिमान बचा है तो मैं ग्रेड 2nd के कैडर बेस संगठन को भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपसे तो मंत्री के अच्छे लाइजन है, मंत्री ने आपको मार्च की, फिर मई की, जून की, जुलाई की लगातार तारीखें दी हैं, वो सारी तारीखें निकल गई। अब तो क्या हुआ, अब तो आवेदन भी ले लिया, तो मंत्री के पास जाके तबादले करवा दो 10 से पहले। यदि 10 के से पहले नहीं हुए तो हम तो 11 तारीख या 12 तारीख से वापस ये हरपाल दादरवाड़ आमरण अनशन करेगा। और आज इसी घोषणा के साथ में खलबलाहट मच जाएगी। कम से कम उम्मीद करता हूं मेरे को रोकने के लिए वो सक्रिय होंगे, बात वो सक्रिय हो, मैं ये चाहता हूं, चाहे मेरे को रोकने के लिए हो, चाहे महासंघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हो, भला मेरे शिक्षक साथियों का होना चाहिए। मैं कैडर बेस संगठन और 3rd ग्रेड के ठेकेदार संगठन दोनों से आग्रह करता हूं कि 10 तारीख से पहले आप आइए, राजधानी जयपुर आइए, धरना दीजिए, महापड़ाव डाले, आमरण अनशन कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। हमारा कोई बैनर नहीं होगा, आपका बैनर होगा। आप इस मीडिया को संभालिए, आपके लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं मैं करूंगा। और यदि तथाकथित कैडर बेस संगठन और यदि एक ठेकेदार ग्रेड 3rd के संगठन जयपुर में आंदोलन करते हैं तो लगने वाले टेंट का खर्चा हरपाल दादरवाड़ वहन करेगा, लेकिन आंदोलन 10 तारीख से पहले करना होगा। यहां तक कि और भी व्यवस्थाएं, जैसे 1 तारीख की नाश्ता पानी चाय की व्यवस्थाएं मैं करूंगा। आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आने देंगे, ना तो मेरा बैनर होगा, ना मेरे हाथ में माइक होगा, लेकिन आपके लिए जितने भी जो खर्चा आएगा, लेकिन धरना आपको देना ही पड़ेगा, महापड़ाव डालना ही पड़ेगा। एक दिन से काम नहीं चलेगा, जब तक लिस्टें जारी नहीं होंगी जब तक करना पड़ेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आप परमिशन ले
टेंट लगाएं, शहीद स्मारक पर लगाएं, सिविल लाइन लगाएं। आपके टेंट, पानी, नाश्ता की सबका खर्चा महासंघ उठाएगा, क्योंकि हम आपके आंदोलन और शिक्षकों की इस लड़ाई, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप संगठन चला रहे हो, आप संगठन के नेता हैं, क्योंकि सामान्य शिक्षक आपकी ओर देख रहा है। तो व्यवस्थाएं हमने भी की है 1 अगस्त को, आगे भी करेंगे, बिना शिक्षकों से रसीद काटे 1 रुपए लिए हुए। 10 तारीख तक खुला आह्वान है, आए, मैं आपके साथ हूं। 10 तक नहीं आए, 11 या 12 तारीख को मैं शहीद स्मारक या सिविल लाइन जहां भी बैठना होगा मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। ये मैं घोषणा करता हूं, यदि ग्रेड 2 के ट्रांसफर की लिस्टें नहीं आई, दोनों साथ बैठेंगे, लिस्ट आ जाती है, ग्रेड 3 को लेकर हम फिर महापड़ाव डालेंगे। उस समय फिर आपको आना है, आपको पहले अवसर दिया जाता है, आप आए। सभी साथी जुड़े, टीएसपी के डार्क जोन के जो भी साथी हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके जो शिक्षक नेता बने हुए हैं, टीएसपी का एक संगठन बना हुआ है, उनसे अपील करें कि आप आने वाले समय में महापड़ाव यदि महासंघ के द्वारा डाला जाता है या 10 तारीख से पहले इन ठेकेदार और कैडर बेस्ड संगठनों द्वारा डाला जाता है, तो आप जरूर पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा, प्रत्येक शिक्षक से मैं आह्वान करता हूं कि यदि कोई भी शिक्षक संगठन राजधानी जयपुर में तबादलों को लेकर 10 तारीख से पहले धरना दे, महापड़ाव दे, मैं तो आऊंगा, महासंघ आएगा, आपको भी आना है। लेकिन मुझे फिर से कह रहा हूं, पूरा विश्वास है, एक भी शिक्षक संगठन 10 तारीख से पहले धरना नहीं देगा। वो सबके सब कैसे भी करके दिन रात 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो ज्ञापन देंगे, विधानसभा घेराव के नाम पर उगाही करेंगे, लाखों रुपए कलेक्ट करेंगे, 500 रुपए ब्लॉक अध्यक्षों तक इकट्ठे करवाएंगे और फिर धरना देंगे। एक दिन का शानदार तरीके से नाटक रचा जाएगा और उस दिन फिर वार्तालाप होगी और फिर कहा जाएगा बहुत ही शानदार मुलाकात हुई है, 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन के बाद में फलाना हो जाएगा, ढीखला हो जाएगा और फिर 7-7 महीने भूल जाएंगे। फिर कोई हरपाल दादरवाड़ आएगा और उनको याद दिलाएगा, फिर उनकी दुकानों पे खतरा आएगा, उनके चंदे की रसीदें काटने का समय आएगा, फिर वो जगेंगे और फिर कहेंगे कि मंत्री साहब ने कह दिया, अब तो विधानसभा सत्र के बाद में हो जाएंगे, अब तो उपचुनाव बाद में हो जाएंगे, अब तो बैन लग गए। मुख्यमंत्री साहब से शिक्षा मंत्री साहब निवेदन करेंगे कि बैन खुल जाएं। तो ये खेल चलने वाला है आपके उगाई का, क्योंकि यदि वो 14 तारीख से पहले आ जाते हैं तो उनसे उगाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी शानदार विधानसभा सत्र के नाम पर उगाई की जाएगी। मैं उनसे कहता हूं कि वास्तव में आप शिक्षक हितैषी हैं। बैन प्रतिबंध वापस, ये जो तबादलों पर बैन लगा है, ये बैन जो खुला हुआ है, ये बैन लगने से पहले 14 अगस्त से पहले आप आए और 15 अगस्त स्वतंत्रता का ये दिन है, आप और हम मिलकर इस राजधानी में मनाए। यदि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हम इस शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री महोदय की तानाशाही में राजतंत्र के रूप में जी रहे हैं, तो हमारे लिए कौन स्वतंत्रता, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो भी साथी आज फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आपको भ्रमित करते हैं, परमिशन का डंगा जताते हैं, जो साथी आए उनसे पूछ लेना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं, आपको आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि हम जरूर लड़ेंगे। जो एक कुछ कह रहे हैं कि संख्या बल कम रही हरपाल दादरवाड़ के पास में, हरपाल दादरवाड़ के पास संख्या बल कम नहीं रही दादा, हमारे पास में एक शिक्षक 100 शिक्षकों के बराबर था। और ये आपके मुंह पे तमाचा था, जिन्होंने कसमें खिलाई माँ की, मत शर्म नहीं आई इनको, मेरे पास दम खाया, भ्रमित किया गया, फिर भी आए साथी। कोई नहीं आता तो भी मैं बैठता और आए तो भी बैठा, आगे भी बैठेंगे। जो कहा वो किया, आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा हूं। यदि वो सुन रहे हैं मेरे तथाकथित शिक्षक नेता, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को सुनते हैं बहुत जरूर है, उनका आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा हूं। दम है 10 तारीख से पहले वरिष्ठ अध्यापकों के लिए आंदोलन करें, आए राजधानी में और पड़ाव डालें, आमरण अनशन करें।
कुछ भी करें और लिस्ट जारी होने तक करें, और दम नहीं है एक दिन आएंगे, मुझे पता है, फोटो खिंचा के सेशन करके तारीख लेके चले जाएंगे। खैर कोई नहीं, अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरे को शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। अरे मैं तो दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। मैं तो राह का चिराग हूं, कोई सूरज नहीं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। फिर मिलेंगे, आपसे जब भी मिलता हूं अपना तो पूरे दिन संघर्ष, पूरे दिन भाग दौड़ ऐसा रहता है। जब कभी कभी आपसे मुलाकात होती है तो लगता है कि हाँ मेरे हैं साथी। आज बहुत ही अच्छा लगा, लगभग 1000 के साथी जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप तथाकथित शिक्षक संगठनों और इन नेताओं के भ्रमित जाल में नहीं आएंगे। आपको मैंने एक एक चीज बता दी, यानी आपको परमिशन के लिए बरगलाया, मैंने परमिशन टेंट लगा के दिखा दिया, या आपको बर राएंगे पाल दादरवाड़ आपसे वो कर लेगा, हमने ना किसी से कोई पैसा लिया। समझो आप शिक्षक हो। मैं तो इन नेताओं को कहता हूं, आज ही मैं सचिवालय कहता है कि बड़े IAS अधिकारी को कहा कि मैं नेताओं को समझ नहीं आ रहा, शिक्षक राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलते हैं और बदलते हैं, बदलेंगे। आप खुद समझदार हो, शिक्षक हो, आपने लिए नहीं लड़ोगे तो किसके लिए लड़ोगे? अरे आप तो खुद नेता हो सारे के सारे, क्यों नेताओं के चक्कर में पड़े हुए हो? ये टीम रतिराम रावत बोल रहा है, आई लव यू। सभी शिक्षकों को, ग्रेड 3rd 2nd सभी को मेरा प्यार भरा आई लव यू। धन्यवाद, शुभ रात्रि।